हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास का 9th क्लास का एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 6 कराया जाएगा। इसमें कहा गया है इन फिगर 9.25 डायगोनल AC and BD of a quadrilateral by ABCD intersect at O। कहता है जो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है वो कहाँ काटते हैं, आपको आपस में काटते हैं, डायगोनल O पे काटते हैं। ठीक है, और इस तरह से काटते हैं कि ओ बी बराबर ओ डी होता है। ओ बी बराबर ओ डी होता है, ये दोनों इक्वल हो गए। अगर ए बी बराबर सी डी है, अगर ए बी और सी डी दोनों बराबर हैं तो शो करें क्या, पहली बात डी ओ सी यानी ये वाला हिस्सा डी ओ सी बराबर ए ओ बी के आना चाहिए। चलो पहले यही बात प्रूव कर लेते हैं वो क्या होते हैं। देखो कहते हैं यहाँ से हल लिखते हैं, जो गिवन है वो सब लिख देना भाई, ये सब दिया हुआ है दिया हुआ है दिया हुआ है। गिवन ये है गिवन ये। अब यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, वो ये आएगा। कहता है कि पहले हमें दो त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंस करना पड़ेगा। कौन से, एक तो ये वाला जो उसने बोला है डी ओ सी, डी ओ सी एक तो हो गया डी ओ सी, और दूसरा हो गया ए ओ बी, ए ओ बी दूसरा हो गया आपका ए ओ बी हो गया। ठीक है, इन दोनों में सेम बात क्या आती है, एक तो बात ये आती है कि जो आपको दे रखा है ओ बी बराबर ओ डी। ठीक है जी, ओ बी, ये जो ओ बी है वो ओ डी के बराबर है, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, ओ डी आएगा कि भैया ओ डी इक्वल है ओ बी के। क्यों है, ये हमें दिया है ओ बी बराबर ओ डी के। ठीक है जी, दूसरा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कहाँ है ये 1 2, तो ये रहा एंगल 1 और एंगल 2 के। क्यों है ये, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। तीसरा क्या हो गया, सर ए बी बराबर डी सी के है तो डी सी ए बी कर दो, यहाँ आएगा डी सी और यहाँ आएगा ए बी। ये भी क्या है आपका, ये भी दिया हुआ है, इसलिए कहता है कि डी ओ सी कांग्रेस एंगल ए ओ बी कैसे हुआ, साइड एंगल साइड से हो गया। और एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी ट्रायंगल कांग्रेंस है यानी सर्वांगसम है तो उनका जो एरिया है वो हमेशा बराबर होगा। तो डी ओ सी का जो एरिया है वो हमेशा ए ओ बी के आएगा। तो पहला प्रश्न तो आपका ये हो गया है, डी ओ सी बराबर ए बी, हमें सिर्फ इसको कांग्रेंस करना था, सर्वांगसम करना था और ये बराबर हो गया। ठीक है जी, अगला क्या है, कहता है डी सी बी यानी डी सी बी, इसके साथ आपको ये भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कहता है ये और ए बी सी। ठीक है, ओके, डी सी बी में ए सी बी निकाल लो, ये बड़े बड़े हिस्से हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, कहता है दोनों तरफ हम इसको जोड़ देते हैं, ये वाला हिस्सा जो एरिया आता है हमारा वो इसमें जोड़ते हैं, इस वाले में ये जोड़ देते हैं और इस वाले में भी यही जोड़ देते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब कहता है एडिंग एरिया, कौन सा, ओ सी बी, सर ओ सी बी, एडिंग एरिया ओ सी बी इन बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, एडिंग बोथ साइड एरिया ओ सी बी, दोनों तरफ इसमें भी और इसमें भी, तो जोड़ दीजिए। डी ओ सी में क्या जोड़ोगे, सर एरिया ओ सी बी, ये आ गया। इसमें क्या है, ए ओ बी में क्या जोड़ोगे, सर वही एरिया ओ सी बी। अब देखिए, अगर इस वाले में ये जोड़ दूंगा तो बनेगा डी सी बी। ठीक है, तो ये हो गया एरिया डी सी बी, और इस वाले में यही जोड़ूंगा तो इसके साथ क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा ये ए बी सी। तो ये हो गया आपका एरिया ए बी सी, और ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट भी हो गया, पहला पॉइंट भी हो गया। अब क्या रह गया,
सर तीसरा पॉइंट कहता है क्या ये लाइन पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल है। क्यों? देखिए, ये जो ट्रायंगल आए हैं इनका बेस एक ही है सी बी, और उनका एरिया ही बराबर है। जब किसी दो ट्रायंगल का बेस एक ही होता है और उनका एरिया भी इक्वल होता है तो वो एक पैरेलल लाइन से ही जाते हैं, तो वो एक ऐसी पैरेलल के बिल्कुल बीच में होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ट्रायंगल जो है ना डीसीबी, जो ट्रायंगल डीसीबी है एंड और ट्रायंगल जो आपका है एबीसी है, एबीसी है, ठीक है, ये क्या है? आर ऑन सेम बेस। बेस कौन सा आ रहा है? सी बी। देखो, सी बी यहाँ भी आ रहा है और सी बी यहाँ भी आ रहा है। सेम बेस जो है आपका सी बी या बी सी, सेम बेस बी सी एंड सॉरी बिटवीन सेम पैरल लाइन। अगर कोई दो त्रिभुज का एक ही आधार हो सी बी और एक ही समांतर एक हो, सॉरी सॉरी ये तो प्रूव करना था ना आपको, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, DCB and ABC are on same base BC and equal area, equal area। अगर दोनों त्रिभुज का आधार भी एक हो, कौन सा? BC, और दोनों का एरिया भी सेम हो, तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी जो लाइन है कौन सी DA जो है वो बिल्कुल पैरेलल जा रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सर DA बिल्कुल पैरेलल है। किससे पैरेलल है? CB से। अब ये लाइन पैरेलल हो गई, ये लाइन इक्वल हो गई, या फिर हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये लो जी, तो आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, तो ध्यान से कीजिए इसको। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।